नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी। बिहार बाढ़ और बारिश से प्रत्येक साल बदहाल होता है। आइए आज हम आपको कोसी के बारे में जानकारी देते हैं और जानकारी देते हैं कि सहरसा के कोसी दियारा क्षेत्रों में बाढ़ का क्या हाल है। हिमालय के गोसा इथान शिखर के उत्तर में कोसी का उद्गम स्थल है। बताते हैं कि गंगा का अन्य सभी सहायक नदियां में कोसी में ही जल की मात्रा सर्वाधिक है। कोसी में बाढ़ का आना लगभग तय है। 730 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह भागलपुर के निकट गंगा नदी में जाकर समाहित हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर बिहार में बहती हुई राजमहल के निकट गंगा में मिलती है। यह नदी नेपाल और उत्तरी भारत में बहती है। यह नदी अपनी सहायक नदियों के साथ कोसी नेपाल के पूर्वी तीसरे हिस्से व तिब्बत के कुछ हिस्से को अववाहित करती है, जिसमें माउंट एवरेस्ट के आसपास का क्षेत्र शामिल है। कुछ प्रारंभिक धाराएं नेपाल की सीमा के पार तिब्बत से निकलती है। भारत नेपाल सीमा से लगभग 48 किलोमीटर उत्तर में कोसी में कई प्रमुख सहायक नदियां मिलती है। यह संकरे क्षेत्र महाखंड से शिवालिक की पहाड़ियों से होते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। इसके बाद कोसी नदी उत्तर भारत के विशाल मैदान में बिहार में अवतरित होकर गंगा नदी की ओर बढ़ती है, जहां लगभग 724 किलोमीटर की यात्रा के बाद पूर्णिया के दक्षिण में गंगा से यह मिलती है। लगातार भारी मात्रा में मलबा बहाकर जमा करते हुए यह उत्तरी भारत के विशाल मैदान में कोसी अपनी अस्थायी धारा नहीं है और ये बहती रहती है। कोसी नदी अपनी कोई अस्थायी धारा न होने की वजह से तटबंध बनाकर नदी की धारा को नियंत्रित दिशा दी गई है। कोसी नदी की धारा बदल दी गई और इसलिए बिहार में प्रलयंकारी बाढ़ की स्थिति भी पैदा हुई है। बिहार में बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर है और इतने बड़े पैमाने पर आई बाढ़ प्रत्येक साल कोसी का रूप में हमारे जनजीवन को प्रभावित करता है। कोसी बारिश से रात में लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा गया और वह पानी धीरे धीरे अब अपने जगह पर उतरी है। और ये स्थिति यह है कि तटबंध के भीतर जो परिवार लाखों की आबादी है, वो सब के घर में पानी चला गया है। किसी को आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित है, त्राहिमाम कर रहे हैं। और बड़ी आबादी पूर्वी कोसी तटबंध के बाहर जो बड़ी आबादी है, लाखों की आबादी है, वह डरी हुई है कि पता नहीं कब यह भारी बारिश और ये बाढ़ के पानी से कब यह पूर्वी कोसी तटबंध टूट जाए। इससे लोग भयाक्रांत रहते हैं। जबकि राज्य सरकार के द्वारा प्रति वर्ष करोड़ों रुपया का योजना चलते रहता है। फ्लड के समय में, बाढ़ के समय पर करोड़ों रुपया की फ्लड फाइटिंग का काम होता है और लोग तब भी यहाँ के लोग आशंकित रहते हैं, क्योंकि कोसी नदी का जो जलस्तर है सिल्टेशन के कारण बहुत ऊंचा हो गया है और इसके आसपास के जो गांव है जो बसे हुए हैं पूर्वी कोसी तटबंध से 50 फीट नीचे उनका रहना हो रहा है। अगर कहीं यह टूट गया, जैसा कि मालूम हो कि 1984 में जो पूर्वी कोसी तटबंध टूटा था, तो बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी। वर्षों तक लोग ऊंची जगह पर शरण लेकर के अपना जीवन यापन किए थे। बता दें कि कोसी नदी इस साल भी भयावह रूप ले चुकी है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद खासकर कोसी का प्रमुख क्षेत्र सहरसा प्रभावित है। सहरसा के दियारा क्षेत्र, सत्तरकटैया, हाटी, महिषी और विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ का भयंकर कहर है। क्या हालात हैं सहरसा के इन क्षेत्रों में, देखिए इस रिपोर्ट में। एते पानि जे छै से कहियो नहीं आयल रहे। पानि एते अयलै हन जे कोई अखन देखनहार सुननहार नहीं छै। घर घर में पानि जे छै से ढुकि गेलै हन। खाय पिए के की आशा देखै छै 2 दिना भए गेलै हन, या हेल के अखन जे छै से या चूड़ा है या छै से लए जाइ छियै। कोई अखन नेता मुल्हा कोई देखनहार सुननहार छै?
कोई नहीं देखना सुना। भोटक बेर होइ छै तऽ 100 नेता, 100 मुल्हा, 100 मौदबिखनी आबै छकन, कोई देखनहार सुनार नहीं है। कहे लाह देलकै, कतऽ छै लाह? कुछ नहि छै है, कुछ नहि। हमरा के पानिमे जे डूमै छियै, मरै छियै, कोई देखनहार छै? घरमे पानि छै, भैंस जे छै से पानिमे छै, या 2 दिन भए गेलै नहि, या चूड़ा लए कऽ जाइ छियै खाय लए। प्रत्येक साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण, और यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ जो है कहर बरपाता है, गांव को निगल लेता है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। सरकार यहाँ पर्याप्त सुविधाएं आज भी देने में अक्षम है, यानी कि यहाँ टाई फीस ही है लगभग बहुत सारी योजनाएं। बता दें कि यह कोसी यहाँ अपना विकराल रूप लेती है और सहरसा के विभिन्न गांवों को निगल लेती है। आम लोग जहां जान माल की क्षति उठाते हैं, वहीं खेत और खलियान भी ध्वस्त हो जाता है। क्या कुछ लोग कहते हैं ये आपने इस खबर में देखा है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह बाढ़ का दंश प्रत्येक साल कोसी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सिरदर्द है, दुख का एक बड़ा कारण है। देखना होगा कि बिहार चुनाव सामने है और ऐसे में सरकार कोसी में रहने वाले लोगों को, कोसी तटबंधों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए क्या कुछ करती है, क्या कुछ नया उनके जीवन में आता है, क्या सुविधाएं उनको मिल पाती है और कितना प्रशासन द्वारा उनके लिए सुविधाएं जुटाई जाती है। आप अपना नाम बताइएगा बाबा। हमारा नाम है राजकुमार मंडल। जी, ये बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्षति हुआ है, आप बता सकते हैं? बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है जी। मूंग का फसल नुकसान हुआ है, मकई का फसल नुकसान हुआ है, धान का फसल भी नुकसान हो गया है। घर घर में पानी है, यहाँ कोई राहत नहीं मिला है, कोई देखने वाला नहीं है तो क्या क्षति हुआ नहीं, थोड़ा सब पानी से बेघर है। अब तो थोड़ा पानी कम हो गया, लेकिन पानी से सब घर डूबा हुआ था। सरकार की ओर से आप लोगों की बाढ़ राहत कोई भी सामग्री या कुछ मुहैया कराया गया है? नहीं, सरकार तरफ से कोई नहीं मुहैया कराया गया है, न यहाँ कोई तरह का प्रबंध हुआ है, न कोई विचार सिचार हुआ है, कोई तरह का निगरानी नहीं हुआ है सरकार के ऊपर से। प्रखंड की ओर से कोई BDO CO कोई भी नहीं, कोई भी देखने के लिए भी नहीं आया? जो आप लोग भी नहीं आया है, जो बाढ़ से माने इन लोगों को क्या माने असुविधा है या सुविधा है, कोई देखने तक के लिए भी नहीं आया। जी, चलिए अब हम ठीक है, हम जानना चाहेंगे दूसरे। सर आप बताइए, जो क्या मतलब जो है सो बाढ़ से क्या क्या इसमें क्षति हुआ है? यहाँ बाढ़ से तो बहुत क्षति हो चुका है। यहाँ पर तो कोई प्रशासन या कोई ब्लॉक से या कोई जिला से कोई भी आज तक नहीं पहुँचा, न कोई राहत सामग्री। यहाँ पे सब फसल बर्बाद हो चुका है, आदमी अन्न के लिए मर रहा है यहाँ पे, और सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताइए जो यहाँ पर क्या करें, हम लोग पानी में डूबे रहते हैं, न कोई नाव देता है, न कोई राहत देता है, न हम लोग को आने जाने का कोई आगमन साधन है, हम लोग क्या करेंगे? जी, पंचायत की ओर से, जो प्रखंड की ओर से जो नाव बहाली है, तो आपके पंचायत में कितना नाव बहाली है? अरे हमारे पंचायत में ये पता नहीं है, लेकिन हमारे गांव में 3 नाव बहाली थे, लेकिन 2 को कैंसिल कर दिया गया। जी, अभी एक नाव बचा हुआ बलराम यादव का, वो भी है जो मनमाना पैसा लेके इस पार से उस पार आदमी को करता है। जी, इस समय भी मनमाना अपना पैसा लेता है। मनमाना CO को हम लोग कहते हैं तो CO कहता हम क्या करेंगे, तो CO नहीं करेगा तो क्या कौन करेगा, हम लोग करेंगे। जी, आप देख सकते हैं जो, और चलिए हम जानना चाहेंगे। सर आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम श्यामलाल मिस्त्री। जी, आप ये बताइए जो बाढ़ से क्या क्या क्षति हुआ है? धान क्षति हो गया, मूंग क्षति हो गया, मकई क्षति हो गया। हम लोगों को अभी भी एक ठो धान को रेख नहीं है। ऑनलाइन वाला हम लोग ऑनलाइन भी मकई का किया, वो भी हम लोगों को नहीं मिला। न यहाँ कोई देखने के लिए आया, कोई अफसर न मुखिया, कोई भी नहीं आया देखने के लिए जो हम लोग डूब रहे हैं या सुखल में हैं। अभी भी थोड़ा बहुत आंगन में पानी है, थोड़ा बहुत सूखा हुआ है, लेकिन अभी तक भी नहीं कोई देखने के लिए आया है जो यहाँ क्या हो रहा है, क्या है या नहीं है। जी, करीब सभी चारों अंचलों में पर्याप्त संख्या में नाव, निजी नाव और सरकारी नाव को हम लोग रवाना किए हुए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर निकलने का आवश्यकता हो तो नाव हम लोग तुरंत दे पाएँ।
और हम लोग का शरण स्थल भी पूरी तरह से तैयार है। अगर निकलेंगे जनसंख्या तो हम लोग वहाँ पे अच्छे से उनका देखभाल करेंगे। सर क्या तैयारी है जिसकी है अलर्ट पे है पूरा? आप अपना नाम बताइएगा सर। चंदेश्वर मुखिया। जी, ये जो अभी आप जिस गांव में हैं, यहाँ पे जो बाढ़ आया हुआ है, तो बाढ़ का क्या हालात है और बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुआ है? बहुत बुरा हाल है। धान का फसल चले गया और मकई का ऑनलाइन किए, उसको भी पैसा नहीं मिला है। नहीं सीओ ने बीडीओ ने मुखिया कोई नहीं देखने के लिए हम लोग का आया। अभी तक घर में पानी। जी, जैसे मकई का जो मालूम हुआ है, सब पंचायत में तो मिला हुआ है, जो भी जहाँ तक है सहरसा जिला में तो मकई का पैसा मिला है। तो आपके पंचायत में क्यों नहीं मिला है? हमारे पंचायत में नहीं मिला है। अब नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो इसका मतलब है आपके पंचायत में मकई का क्षति नहीं हुआ था? नहीं, मकई की क्षति पूरे हुआ है। जी, उसके बाद क्यों नहीं मिला? अब नहीं मिला तो अब कोई ऐसा है जो मतलब पिटीशन दिया होगा, चाहे अप्लाई किया होगा। जी, तो आप लोग को जो है सो कोई भी अनुदान अभी तक नहीं मिला है? कोई अनुदान। और ये बाढ़ राहत में सरकार की ओर से या कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई जो विधायक एमपी कोई नहीं आया है सर देखने के लिए। जी, चलिए ठीक। महेसी से जीतू कुमार व सहरसा से राजेश डेंजल की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।